मैं वृंदावन में हूँ, थोड़ा यहाँ नेटवर्क वीक जोन में हम हरे कृष्णा। डिले भी हो रहा है थोड़ा। जी जी। हरे कृष्णा। तो आवाज आ अगेन, रही है? यस गुरु जी, आ रही है गुरु जी। यस, वीडियो ऑफ यस गुरु रहेगा। जी। ओके ओके, नो इशू गुरु जी। तो वंस अगेन प्रभु जी, हिज ग्रेस रामायण गुरु जी हमारे बीच में है। और हम लोग जो सीरीज चल रहा है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पे, उपदेशामृत जो है रूप गोस्वामी के ऊपर, तो उस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और हम लोग 7वें श्लोक पे कर रहे थे। तो हम लोग प्रभु जी का फिर से स्वागत करेंगे अपने पारंपरिक ढंग से। एक बार हरे कृष्णा में बोलेंगे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। सभी भक्तों से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तगणों का हार्दिक स्वागत है। तो जुड़े हैं अनपरा, सोनभद्र और रेणुकूट आदि स्थान से, वृंदावन सॉरी काशी। तो हम से रूप गोस्वामी पाद विरचित उपदेशामृत की 7वें श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। तो श्री रूप गोस्वामी पाद ये ग्राउंड बना के यहाँ तक लाते हैं, नाम जप करने की विधि, नाम कीर्तन करने की विधि। पहले भक्तों की स्थिति, भक्तों की महिमा के बारे में वर्णन करते हैं, भक्तों के बीच प्रेममय आदान प्रदान का वर्णन करते हैं, और पुनः नाम लेने की विधि बताते हैं। भले कलयुग के धर्म नाम है, लेकिन संसारिक लोगों की ऐसी स्थिति के नाम के प्रति रुचि ही नहीं है। इसलिए आचार्यगण कृपा करते हैं, नाम लेने की कलाएं सिखाते हैं, आर्ट ऑफ चैंटिंग, लाइक हाउ टू रेंडर सर्विस। चलो रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, भले ही विघ्न बाधा को दूर करने में समर्थ है, लेकिन कलयुग की दशा इस प्रकार से है कि स्वाभाविक बद्ध जीवात्माओं के नामों के प्रति रुचि नहीं है। इसलिए कैसे नाम के प्रति रुचि उत्पन्न करेंगे, उसके बारे में रूप गोस्वामी पाद उपमा बताते हैं। सो इट्स ए लाइफ लॉन्ग असाइनमेंट सर्विस फॉर अस, मिशन टू क्वालिटेटिवली एनहांस आवर नाम सेवा। कि हर भक्त की ये भावना होनी चाहिए कि अपने नाम सेवा में कैसे गुणवत्ता लाए। हम तो डेली जैसे तैसे करके नाम पूरा कर लेते हैं, लेकिन असली नाम के लाभ के लिए गुणवत्ता से नाम करना बहुत आवश्यक है। तो क्वालिटेटिवली, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल है जब महान भक्तों की सेवा करेंगे, नाम महिमा सुनेंगे, तभी नाम सेवा कर पाएंगे। तो रूप गोस्वामी पाद इसलिए ये ग्राउंड बनाते हैं। और कहाँ कहाँ हम गलतियां करते हैं, पिछले श्लोकों में हमें बता दी कि किस कारण से नाम में बाधा उत्पन्न होता है, और कैसे कैसे भक्ति के एक स्तर आने के बाद व्यक्ति नाम सेवा सटीक रूप से कर पाएगा, स्थिर रूप से कर पाएगा। तो आचार्य का अपार कृपा है, भक्ति कृपा के मार्ग है, और कृपा बिना हम चल नहीं पाएंगे। इसलिए प्रतिदिन भक्त संगति में हमें, हमारे अंदर ये शक्ति संचारित होता है, भक्ति करने की शक्ति, श्रद्धा बढ़ती है। तो इसलिए महान वैष्णव जगदानंद पंडित कहते हैं कि कृष्ण साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाहिए, संसार जीने तैयार कोनो वस्तु नहीं। कि संसार में, संसार को जीतने के लिए, मुक्त स्थिति में रहने के लिए एक ही उपाय है कि साधु संग में रहना, भगवान की कथा, नाम की महिमा सुनना। ये केवल एक ही उपाय है जिसके द्वारा संसार पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो
चैतन्य महाप्रभु के एक जरा एक समय बंगाल की शासन और सुबुद्धि राय के अधीन एक मुस्लिम व्यक्ति सेवक के रूप में कार्य करता था, लेकिन सुबुद्धि राय उनको पुत्रवत स्नेह देते थे, प्रेम देते थे, उनसे ऐसे संबंध था। तो एक बार पुत्र को जैसे पिता अनुशासन करते हैं, ताड़न करते हैं, तो उसको कोड़ से, चाबुक से प्रहार किए, लेकिन वो मुस्लिम से वो कुछ नहीं बोला, पिता का स्नेह था। लेकिन वो कोड़ की जो दाग है उनका जीवन भर रह गया पीठ के ऊपर। लेकिन उसके लिए वो दुखी नहीं थे कि पिता का अधिकार है पुत्र को शासन करना, पिता का अधिकार है पुत्र को सही राह दिखाना, ताड़न करना। इसलिए एक श्लोक आते हैं, भूल रहा हूँ, कि कितने उम्र में ताड़न करना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं कि गुरु और पिता का ये सेवा है, ताड़न करना, सही रास्ता दिखाना, गलती सुधारना। अगर ताड़न नहीं होंगे तो हम सुधर नहीं पाएंगे, हमारे अंदर अनेक गलतियां हैं। तो हमें हमेशा तैयार होना चाहिए ताड़न होने के लिए, अनुशासित होने के लिए। शिष्य मीन्स टू बी डिसिप्लिन। अन्यथा हम कैसे डिसिप्लिन, हमें डिसिप्लिन जीवन पता ही नहीं, विशृंखलित रहते हैं। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 5वीं अध्याय, आई थिंक 24 श्लोक के आसपास वर्णन है कि नारद मुनि एक शिष्य के कैसे गुण होता है, व्हाट इज द क्वालिटीज ऑफ ए डिसाइपल। कि लालयत, एक श्लोक है जो मैं बता रहा था, संस्कृत में चाणक्य पंडित बताते हैं कि लालयत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़यत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्र मित्र बदाचरित। कि अलग अलग उम्र में पिता और पुत्र में किस प्रकार के संबंध होना चाहिए। कि लालयत 5 वर्षाणि, कि 5 वर्ष की उम्र तक लालन पालन करना चाहिए, स्नेह देना चाहिए। और 10 वर्षाणि ताड़यन, 10वीं साल से ताड़न करना पड़ेगा, अनुशासन करना चाहिए। प्राप्ते तो 16 वर्षे, कि जो 16 साल का हो जाएगा मित्रवत ट्रीट करना है। 16 साल के बच्चे कुछ बोलेंगे पिता को मारने के लिए आजकल आ जाते हैं। आजकल छोटा उम्र में भी ऐसे बच्चे हो जाते हैं, बिकॉज द कल्चर इज लॉस्ट। ये सब संस्कृति है एक्चुअली। तो इसलिए दोनों करना है, लालन। तो नारद मुनि बताते हैं कि शिष्य की गुण कैसा है, क्वालिटी, व्हाट इज द डिसिप्लिन, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ ए डिसाइपल। एंड द शास्त्र इज मेंशन, शास्त्र में वर्णन है गुरु की योग्यता। और पहला स्कंद 5वें अध्याय के 24वें श्लोक में आसपास में कि द क्वालिटीज ऑफ डिसाइपल इज मेंशन, शिष्यों के कैसे गुण होना चाहिए। नारद मुनि बताते हैं कि मैं बहुत खेलने कूदने वाला बच्चा था, लेकिन वो भक्ति वेदांत के संग से मेरे अंदर अच्छा गुण आने लगा। तो अच्छे गुण हम स्वयं नहीं विकास कर पाएंगे, भक्त संगति से अच्छा गुण हमारे अंदर आता है। अच्छा ही हमें पता ही नहीं अच्छा किसे कहते हैं, तो भक्त लोग असली में बताते हैं कि अच्छा होता है क्या है। तो उसमें आता है, नारद मुनि कहते हैं आई वाज पंक्चुअल, मैं समयानुवर्ती था। कि हमें तो कोई प्रोग्राम में जाएं तो टाइम टेबल बिगड़ जाता है, ऑफिस भी लेट पहुंचते हैं, क्लास ज्वाइन भी लेट करते हैं। ये अच्छी श्रृंखला नहीं, अच्छी डिसिप्लिन नहीं है। पहला सभ्य मानव बनना पड़ेगा, शिष्य बनने से पहले। सभ्य मानव के लक्षण है कि इज डिसिप्लिन, इज पंक्चुअल। तो डिसाइपल मीन्स इज टू बी रेडी टू बी डिसिप्लिन। शिष्य मीन्स कि अनुशासन के लिए प्रस्तुत है। शिष्य का अर्थ है कि वो डिसिप्लिन होना चाहते, श्रृंखलित होना चाहिए, विशृंखला नहीं रहना चाहिए, अनडिसिप्लिन नहीं। तो इस प्रकार पहले हमें साधु संगति में रहकर, भक्त संगति में रहकर सभ्य मानव बनना पड़ेगा, और धीरे धीरे हम ये पूर्णता की ओर बढ़ेंगे, नाम सेवा गुणवत्ता से कर पाएंगे। इसलिए रूप गोस्वामी इसलिए बिल्ड कर रहे हैं, बैकग्राउंड बना रहे हैं कि कहाँ कहाँ हम गलतियां करते हैं पिछले श्लोकों में, और कैसे कैसे धीरे धीरे भगवत भक्ति हमारे जीवन में टेक्स्ट से आकार लेता है। इसलिए पिछले श्लोकों का संबंध है इस श्लोक से, जैसे नहीं कि हम डायरेक्ट कूद पड़े 7वें श्लोक पे। पिछला एक एक श्लोक में वर्णन करते हैं कि शिष्य की कैसे एक एक श्लोक जीवन पे जीना पड़ेगा एक्चुअली।
नहीं तो श्लोक हम अगले श्लोक जाते थे, पिछले श्लोक भूल जाते हैं, इसलिए सोचते श्लोक संबंधित नहीं संबंधित है कि भक्तों में अच्छा प्रेम में आदान प्रदान। हम वैष्णव अपराध क्यों करते हैं कि भक्तों में आदान प्रदान ठीक नहीं होता है, आड़ा टेढ़ा रहते हैं, 36 के आंकड़ा हो जाते हैं संसार की तरफ, इसलिए भक्ति में बाधा उत्पन्न होता है। आचार्य कहते हैं किसी एक जीव के प्रति अगर आपके मन में कुछ गलत भावना आ जाए तो नाम प्रभु आपको अलाउ नहीं करेंगे सेवा करने के लिए। बड़ी बड़ी गंभीर बात मैं बोल रहा हूँ। कभी ऑफिस में, दफ्तर में, सड़क पे, पब्लिक स्थान में, सब्जी वाले से, रिक्शा वाले से, कहीं चींटी कीड़ा किसी के साथ कुछ गड़बड़ कर देते ना इंटेंशनली, एक तो अनजाने में होता है, एक जानबूझ कर करते हैं, तो वास्तविक महा नाम प्रभु आपको सेवा करने अलाउ नहीं करें, इसलिए बच के रहना है। इसलिए कहते हैं आचार्यगण अपराध शून्य है लाय कृष्ण नाम, अपराध शून्य होकर कि भगवान की सेवा करना है तो कि अपराध शून्य होना जरूरी है। नहीं तो नाम कर रहे हैं और अपराध में नाम के द्वारा प्राप्त लाभ को भी खो दे रहे हैं। एक तरफ नाम, एक तरफ पाप, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। तो इसलिए पिछले क्लास में हमने चर्चा किए थे नाम की 3 अवस्था और नाम में आने वाली 3 प्रकार की बाधा। आप लोग चर्चा किए थे, आज डिस्कशन कुछ हुआ था मैं आने से पहले? आई डोंट नो, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, कुछ और क्लास ले रहा था। तो नाम की 3 अवस्था, अपराध युक्त नाम, नामाभास और शुद्ध नाम, और नाम लेने की 3 प्रकार की बाधाएं, अपैथी, इंडिफरेंस एंड डिस्ट्रैक्शन, 3 प्रकार की। ये के बारे में अवगत होना चाहिए कि नाम लेने के दौरान ये सब आएगा बद्ध अवस्था में, ये जानेंगे तो फिर उपचार करेंगे इस बाधा से निकलने के लिए। तो इसलिए रूप गोस्वामी पाद ये सब स्ट्रक्चर, ये सब पूर्व बैकग्राउंड बना के यहाँ तक हमें लाते हैं। कहते हैं सत्कृष्ण नाम चरितादिशि तप्त विद्या पित्तोपदन से रोचिकानु किंतु आदरादनुदीनम खलु शैव जुष्ट स्वाधिक्रमा तद्गत मूलहंत्री। कि सत्कृष्ण नाम चरितादिशि तप्त विद्या, कि द होली नेम, द कैरेक्टर, द पैराफर्नालिया, नाम रूप गुण लीला इज लाइक नेक्टेरियन, अमृत के समान है। कृष्ण नाम अमृत, कृष्ण लीला अमृत, कृष्ण रूप के अमृत है, कृष्ण के चरित्र के अमृत से भरा है। साथ कृष्ण नाम चरित्र आदि से तप्त विद्या, कि कृष्ण के चरित्र, कृष्ण के नाम, कृष्ण की लीला, कृष्ण के गुण अमृत समान है। तो पतन से रोचिकान, किंतु दिक्कत क्या है कि अविद्या के कारण, बद्धावस्था के कारण, शरीर धरातल में रहने के कारण नाम भले ही अमृत के समान है, मीठा के समान है, क्योंकि जीवा में जंडिस पीलिया बीमारी हो गया है, इसलिए हम नाम रस का आस्वादन नहीं कर पाते हैं। तो उपाय क्या बताते हैं श्रील रूप गोस्वामी? किंतु आदराद अनुदीनम खलु शैव जुष्ट, किंतु नित्य प्रति इस नाम सेवा को करना चाहिए 2 भाव से। आदराद अनुदीनम, आदर मीन्स विथ अफेक्शन, अटेंशन, अनुदीनम एवरीडे बेसिस, यानी आज नाम की कल नाम छोड़ दी नहीं, ये बड़ा प्रोजेक्ट है। एवरीडे यू शुड प्रायोरिटाइज योर होली नेम, नो नेग्लिजेंस, देन विल बी डेवलपिंग ग्रेजुअली टू टेस्ट फॉर होली नेम। तो हमें संकल्प लेना पड़ेगा कि अगर हम जीवन में नाम सेवा सुधारना चाहते हैं, आज से संकल्प ले, अभी से संकल्प ले। इन्हें जैसे तैसे करके जीवन बिता देंगे तो वैसे चलता रहेगा प्रभु फॉर्मूला। तो डोंट नेग्लेक्ट कम टू द नाम सेवा, प्रायोरिटाइज योर नाम सेवा, क्वालिटेटिवली डू, एटलीस्ट इच्छा तो करे। अभी हो सकता है बद्धावस्था में नहीं कर पा रहे हैं, इच्छा तो करे। एक्चुअली वी शुड डिजायर, कृष्ण विल फुलफिल आवर डिजायर्स टू प्योरली चैंट द होली नेम। और इच्छा ही नहीं तो फिर करेंगे कैसे? एटलीस्ट शुड एस्पायर फॉर, अब अभिलाषा रखे। तो रूप गोस्वामी पाद हम पहले क्लास में चर्चा किए थे इस विषय पर, आदरात अनुदीनम 2 शब्दों पे चर्चा किए थे, विथ अफेक्शन, विथ अटेंशन एंड एवरीडे बेसिस। अनुदीन रह पा सुबह खाए, नाश्ता नहीं किया नाश्ता छूट गया आज। कभी मन करता है आज माला छूट गया, नहीं होता। नाश्ता छूट जाने से याद आता है, नींद छूट जाने से याद आता है, नाम छूट जाने से याद नहीं आता है। नाम ले गया आज, पहला चीज है। तो
तो आत्मा मर जाएगी एक्चुअली, तड़पेगी अगर ये नहीं करते हैं। So never neglect it. Two modes, like two things Rupa Goswami Pad saying, आदराद अनुदीनम, आदर पूर्वक और अनुदीनम मीन्स एवरीडे। तो क्या होगा, जैसे ना जंडिस बीमार वाला, जैसे गन्ने की जूस खाने से, शुगर कैन जूस, उसको मीठा नहीं लगता है, डेली खाते रहेगा तो बीमारी जड़ से निकल जाएगी। सो कभी कभी भक्त सोचते ना और कठिन लगे, हमें नाम सेवा करना चाहिए। स्वाभाविक जो हमें स्वीकार करना, लेकिन अच्छा से करूं, मैं कर नहीं पा रहा हूँ और नाम करना नहीं ऐसी भावना, accepting that perfection has no limit, no limit, perfect our life, more enhanced quality, bring quality in our, इस पंडित कहते हैं जो स्वयं सत्यभामा में आते हैं कि साधु संगे कृष्ण नाम यही संसार जीनित यार कोनो वस्तु नहीं। ट्रैक से आउट हो गए थे, तो सुबुध राय के अधीन था वो मुसलमान व्यक्ति, तो मुसलमान व्यक्ति को सुबुध राय कोर्ट से प्रहार किए थे, ताड़न करना, हम अनुशासन करने की बात कर रहे थे, हम आउट ऑफ ट्रैक हो गए थे टॉपिक से। तो सुबुध राय को जब उन्होंने चाबुक मारा था तो उनके पीठ में दाग रह गया था चाबुक। तो समय क्रम में जो सुबुध राय थे वो शासक की पदवी से अवसर लिए, उनको अवसर दिया गया और यही मुस्लिम सेवक जो था उनका वो राजा बन गया, क्योंकि उनका पुत्र था और प्रशिक्षण भी हो गया था उसका अच्छे से सुबुध राय के संगति के कारण। तब जो राजा बना उसका बेगम, मुस्लिम बेगम थी, एक दिन उसके कुछ पीठ में कुछ तेल लगा रही थी, देखा कि पीठ में कुछ दाग है, पूछने लगा क्या ना मैं सुबुध राय के अधीन का काम, वो पिता तुल्य प्रेम से कर दिया, लेकिन कोड से प्रहार किए। तो मुस्लिम व्यक्ति तो उतना परेशान नहीं था इस बात को बोलने के लिए कि सुबुध राय को पिता तुल्य मान, छोड़ करना होता है, तो बेगम छोड़ने वाली नहीं, नहीं आप उसको दंड दो, वो आपको दंड दिया था आप उसको दंड दो, कुछ करो। तो क्या करे, जोरू का गुलाम बन गया। पत्नी उस समाज में कि इसको मुसलमान बना देते हैं, पानी फेंकेने वाला पानी फेंकेंगे तो क्या बन जाएगा, मुसलमान बन जाएगा, ना इधर का रहा ना घाट का ना घर का। ये सबसे तो पत्नी बड़ा खुश हो गया बेगम। तो जैसे सुबुध राय के ऊपर पानी फेंका तो सुबुध राय कुछ बोले नहीं, लेकिन हिंदू समाज उनको नेग्लेक्ट कर दिया, वर्जित कर दिया कि आप हिंदू समाज में नहीं आ सकते, आप मुसलमान बन गए। तो सुबुध राय चिंता में पड़ गए, क्या करें क्या करें। तो उस समय भट्टाचार्य होते थे ब्राह्मण समाज, जाकर पूछे कि क्या करना चाहिए,
मेरी तो जात चली गई, धर्म चली गई, मुझे कुछ उपाय बताइए, मैं कैसे आऊंगा। तो भट्टाचार्य लोग बोले कि आपको तपती हुई घी पीना पड़ेगा, तांबा को गर्म करके जीवा में लगाना पड़ेगा, तभी प्रायश्चित होगा। तो सुभद्रा चिंता में पड़ी। आप प्रभु अपने श्री कृष्ण चैतन्य की कृपा विस्तार करते हैं, चैतन्य महाकृपा कृपाम्बोधि। तो सुभद्रा गए चैतन्य महाप्रभु के चरण में गिर पड़े कि प्रभु आप ही बचा सकते, आप पतित पावन हैं, आप ही मेरे जैसे पतित को उद्धार कर सकते हैं। तो महाप्रभु बोले सुभद्रा आपको कुछ नहीं करना है, आप जाओ मथुरा वृंदावन, वहां दो चीज करना, वैष्णव सेवा और नाम निरंतर लेना। उधर तो वहीं पर लकड़ी बेचा करते थे, कोई भी साधु पहुंचते थे उसको रंधन करना होता, तो वैष्णव सेवा के लिए तत्पर थे। तो वैष्णवगण आएंगे, पता नहीं वैष्णव सेवा से कैसे, भक्ति के रहस्य बड़े, विज्ञान बड़ी अद्भुत है कि थोड़ी सी वैष्णव सेवा करने से स्वाभाविक भगवान के प्रति रति उत्पन्न होने लगता है। ये वैष्णव सेवा की श्रेष्ठता या साइंस है। प्रभुपाद एक स्थान पर लिखते हैं कि द ह्यूमन साइंस फेल्स कि हाउ सरेंडर आग्रह उत्पन्न होता है। सारे बंधन बाधा को दूर कर सकता है, और चैतन्य महाप्रभु अवतरण होकर वही नाम को वितरण कर रहे हैं। ये नाम को सुनकर सुखदेव गोस्वामी नारद आनंदित होते हैं, और अनंत शेष हजार फणों से ये भगवान के नाम का महिमा व्याख्यान करते हैं। तो ये प्रभु के नाम सभी प्रकार की प्रायश्चित करने में सक्षम है। इसलिए स्वयं स्वयं महाप्रभु ये कलयुग में अवतरित होकर नाम वितरण कर रहे हैं, स्वयं नृत्य कर रहे हैं। और महाप्रभु के प्रिय पार्षद भक्तगण षड गोस्वामी वृंद, श्रील रूप गोस्वामी पाद आदि ये नाम वितरण कर रहे हैं, नाम महिमा वर्णन कर रहे हैं। इसलिए हमने पिछले सत्र में जो चर्चा किए थे, सत्र आगे ले जाएंगे कि जब कोई नाम लेना शुरू करता है, नाम का प्रभाव कैसे पड़ता है। पहले वर्णन किए कि नाम अवस्था के 3 अवस्था हमें वर्णन किया, और नाम लेने मात्र से पहला कार्य क्या होगा कि चेतो दर्पण मार्जन, कि चित्त दर्पण का मार्जन होता है। मतलब वास्तविक हम वो स्थिति को अनुभव करते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान प्रवेश करता है। चेतो दर्पण मार्जनम। पुनः भव महादावाग्नि निर्वापणम, ये हृदय में अनेक अग्नि जल रहा है, उसको शांत करता है नाम। तो इस प्रकार मनुष्य मुक्त स्थिति को अनुभूति करने लगता है। तो आगे
प्रभुपाद लिखते हैं, सारांश यह है कि भवरोग से मुक्त होने के लिए मनुष्य को हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन अपनाना चाहिए। हम सब संसार में भवरोग से पीड़ित थे। भवरे ने लगाया रोग, भवरोग, भवरोग कहते हैं the material disease. The highest material disease is accepting ourselves as body. बीमारी है। दवाई नहीं, कोई डॉक्टर नहीं दे सकता है, ना एलोपैथिक ना होम्योपैथी, कोई नहीं दे सकता है। लेकिन ये भक्ति और नाम में इतना शक्ति है, अवरोग से निकाल सकता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन विशेषतया ऐसा वातावरण उत्पन्न करने के लिए है जिसमें लोग हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कर सके। यह आंदोलन के एक ही लक्ष्य है, हरे कृष्ण क्या होता है, ये डाउट है। तो इनिशियली मन ने डाउट आएगा, लेकिन साधु संग तो धीरे धीरे डाउट चला जाएगा और मन करने या दूसरे को देख के लिए नाम करना शुरू कर देता है। बढ़िया, बढ़िया तो है, बहुत अच्छा, असलियत पता चलता है, सही धारणा नहीं होता है। तो शुभारंभ कहाँ से करना चाहिए ना, श्रद्धा के साथ। रूप गोस्वामी पाद भी यही बोले शुरू में श्लोक में, आदरात अनुदीनम के साथ, हैविंग फेथ, इफ आई एम डूइंग माय दिस सर्विस, ये सेवा अगर कर रहा हूँ, सब कुछ मुझे प्राप्त हो सकता है जो मुझे चाहिए। मुझे भगवान सुरक्षित रखेंगे, संसार की कोई ताकत हिला नहीं सकता। मनुष्य को श्रद्धा के साथ शुभारंभ करना चाहिए, और जब कीर्तन करने से ये श्रद्धा बढ़ जाती है तब वह इस संघ का सदस्य बन सकता है। तो दिन ब दिन श्रद्धा बढ़ना चाहिए। घटना तो बात, ये श्रद्धा बड़ी गहरा टॉपिक है एक्चुअली।
श्रद्धा जो है हमारा प्रतिदिन बढ़ना चाहिए। कैसे बढ़ेगा? ना साधु संगति से। और श्रद्धा घटता कैसे है? अश्रद्धालु व्यक्ति की संग ने नाम नाम का महिमा सुना, नाम करके लाभ देखा, लेकिन बाहर गए कई लोग कुछ नाम के विरुद्ध वाली बात कर दिए, भक्तों की विरोध वाली बात कर दी, अश्रद्धालु व्यक्ति। इसलिए नाम करने से पहले 10 अपराध बताया जाता है कि नाम करने समय संसार में बड़ी सावधान रहना है। कई प्रकार की निंदा चलती रहती है, कई प्रकार की क्रिटिसिज्म चलती है, कई प्रकार के लोग अश्रद्धालु व्यक्ति आपके अंदर जहर घोलना चाहते हैं। बड़ी सावधान रहना है। आप पूर्णता के मार्ग में बढ़ रहे हैं, जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए असावधान रहने से भक्ति छूट जाएगी, नाम सेवा पे बाधा उत्पन्न होगी। कृष्ण जी। हाँ, तो धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं रूप गोस्वामी पाद को कि भक्त धीरे धीरे श्रवण कीर्तन जल से भक्ति के बीज को पोषण करता है। और साथ साथ जिस प्रकार किसी बगीचे में फसल उगाने के बाद क्या करते हैं ना, बाड़ लगा देते हैं, बैरिकेडिंग, ताकि कोई लोग घुस न जाए। तो इसी प्रकार हम श्रद्धा सहित जब भक्ति कर रहे हैं तो ये चारों ओर कुछ बाड़ बनाना चाहिए, प्रोटेक्शन। अश्रद्धालु लोग, असत्संग, इस सब से बचना जरूरी है। कुछ सुन लिए, किसी गलत व्यक्ति से मिल लिए तो असर हो जाता है, प्रभाव पड़ता है। तो बड़ी सावधानी से बड़ी सावधानी से इस रास्ते पर चलना चाहिए। तो दिन ब दिन श्रद्धा बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। हम लोग सारे विश्व में संकीर्तन मंडलियां भेजते हैं और इन मंडलियों का अनुभव है कि विश्व के उन सुदूरतम भागों में जहां कृष्ण का किसी भी ज्ञान तक नहीं था, हरे कृष्ण महामंत्र 1000 व्यक्तियों को हमारे पड़ाव में आकृष्ट करता है। तो प्रभुपाद प्रारंभ में जब अमेरिका पहुंचे, न्यूयॉर्क में, तो कुछ शिष्यों को लॉस एंजलिस भेजे, कुछ शिष्यों को सैन फ्रांसिस्को भेजे कि आप जाओ प्रचार करो, अलग अलग सिटी में भेजे। और जब वो कीर्तन की, कुछ लोग लंदन भेजे। और जब कीर्तन की, जो कृष्ण को लोग नहीं जानते थे, जो भक्ति को नहीं जानते थे, जो हरे कृष्ण को नहीं जानते, नित्य से हरे उदय सुख आनंदित होते हैं। तो प्रभुपाद अनेक शिष्यों को अलग अलग स्थान में भेजे और सब जगह सफल हुआ कि जो लोग पापाचार में लगे थे, असभ्य मानव की तरह रहते थे, हरि नाम क्या है, कृष्ण नाम क्या जानते नहीं थे, और जब भक्त लोग वहां करने लगे, स्वाभाविक रूप से उसके प्रति आकृष्ट होने लगे। हमने कोई लालच नहीं दी। प्रभुपाद कहते ब्राइब देते हैं, आप ये धर्म अपना लो, हम आपको इतना रुपया दे देंगे, ऐसा नहीं किए। स्वाभाविक लोग इसको स्वीकार करने लगे, क्यों? यही जीव की स्वाभाविक स्थिति है, भगवान की सेवा या भगवान के प्रेम को प्राप्त करना। कुछ भागों में तो इस मंत्र को कुछ दिनों तक सुनने के बाद लोग सिर मुंडवा कर तथा हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करके भक्तों की नकल करने लगते थे। तो ऐसा भी स्थान प्रभुपाद बताते हैं अपनी अनुभूति से कि लोग भक्तों को देखकर इतने आनंदित है, क्या राज है? अरे मेरे पास इतना बड़ा गाड़ी है, इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा नौकरी है, मैं कुछ नहीं, ये व्यक्ति के पास कुछ नहीं फिर भी आनंदित है, क्या राज है उसका? तो भक्त का नकल करना भी खराब नहीं है। आप शिव जी का नकल मत करिएगा कि शिव जी जहर पी लेते तो मैं भी कर लूंगा। लोग, कुछ लोग गांजा अफीम पीते हैं, लोग सोचते हैं मैं, हाँ, आप लेकिन कुछ अच्छे नकल का अच्छे लक्षण तुम्हारा रहते, अमेरिका के युवाएं तुरंत सर मुड़वा के ज्वाइन कर लेते हरे कृष्ण आंदोलन। भले ही यह नकल, लेकिन अच्छी वस्तु का अनुकरण वांछनीय। प्रभुपाद इमीडिएटली बोल रहे हैं, नकल करना खराब नहीं है। अनुकरण करने वाले कुछ लोग क्रमश गुरु द्वारा दीक्षित होना चाहते हैं और दीक्षा के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं।
प्राप्त करना। जब तो दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं करें, अज्ञानता से निकल नहीं पाएंगे। नहीं पढ़ पा रहे हैं, व्यावहारिक भक्त जन हैं, मतलब भक्ति विज्ञान को जानते हैं, तो आपके अंदर ज्ञान रहेगी, दिव्य ज्ञान, तो भक्ति करना आसान होगी, अज्ञानता रूपक कार्य नहीं करेंगे, पापाचार में नहीं लगेंगे। तो जो भक्त गंभीर होते हैं वो दीक्षा की प्रस्तुतिकरण, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, दीक्षा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कमिटिंग कि गुरु के समक्ष शिष्य ये वचन लेता है कि ये जीवन में और कोई पापाचार नहीं करूंगा और गुरु आपके आदेश, शास्त्र के आदेश के अनुसार चलूंगा, धर्म की राह पर चलूंगा। यदि कोई निष्ठावान हुआ तो उसको दीक्षा दी जाती है और ये अवस्था को भजन क्रिया कहलाता है। तो ये शब्दों से आप ओतप्रोत होना चाहिए कि भजन क्रिया किससे कहते हैं। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया। तो पहले श्रद्धा से हम शुरू करते हैं और श्रद्धा धीरे धीरे गाढ़े, और श्रद्धा जैसे बढ़ता है हम एक साल तक प्रतीक्षा रखी जाती है ताकि आप प्रैक्टिस के द्वारा श्रद्धा एकाग्र करिए, छूट न जाए। संगति कि अभी हम स्वाभाविक स्थिति पहुंचे नहीं है, अभ्यास करते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। साधना मीन्स कुछ मिनिमम चीजों को प्रतिदिन करना, अभ्यास होता है और वो स्वाभाविक स्थिति हमारा आता है। तो प्रभुपाद कहते हैं नॉट लाइक एन आर्टिफिशियल इंपोजिशन ऑफ माइंड, स्वाभाविक स्थिति है हमारा, धीरे धीरे करते करते स्वाभाविक स्थिति में आ जाता है। तो जब कोई निष्ठावान होता है, दीक्षा कौन ग्रहण करता है? निष्ठावान व्यक्ति, निष्ठा आ जाता है। तो निष्ठा और ऊपर स्तर है तथा भजन क्रिया तत्निष्ठा, लेकिन दीक्षा वास्तविक निष्ठा स्तर पर लेना है। निष्ठा कब आता है? जब गुरु निष्ठा होता है, भक्तों के प्रति निष्ठा होता है, तभी जाकर निष्ठा स्तर में दीक्षा लेते हैं। निष्ठा मतलब स्थिर स्थिति, स्टेबल कंडीशन, फिक्स कंडीशन, लाइक आपको जो दी गई अब करने में कठिनाई नहीं, या करने के लिए आपको हेजिटेशन नहीं, कोई डाउट नहीं, आपको सुला मला बोला गया तो कर रहे हैं और डाउट नहीं रहा। दुनिया में कुछ भी हो जाए मैं इसके बिना रह नहीं पाऊंगा, ये निष्ठा है। तो दीक्षा ग्रहण करना चाहिए। तो दीक्षा एक फॉर्मेलिटी नहीं है, दीक्षा एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि गुरु के समक्ष वचन लेते हैं, मैं सुला माला करूंगा, 4 नियम पालन करूंगा, कोई प्रकार का पापाचार में नहीं लूंगा, तो अभी मैं भगवत धाम जाने के योग्य बनूंगा। लेकिन दीक्षा लेके अलग जगह चले गए, से दूर चले गए, भक्ति करना और कठोर हो जाएगा। तो इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे कि आई मे हैव मेनी इनिशिएट्स बट नॉट ऑल आर डिसाइपल्स, कि बहुतों में दीक्षा दी, सब लोग शिष्य नहीं है। शिष्य वो है जो गंभीरता से इन शास्त्र और मेरी बातों का, आदेशों का पालन करता है। तो खाली दीक्षा लेने से काम नहीं बन जाता है, दीक्षा लेने के बाद भी जिम्मेदारी रहती है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं भजन क्रिया। भजन क्रिया किसे कहते हैं? तो क्या बोलेंगे? जब गुरु ग्रहण करके निष्ठावान स्थिति में आकर, श्रद्धा गाढ़ा श्रद्धा होने पर निष्ठावान स्थिति में आकर गुरु ग्रहण करते हैं, गुरु से मंत्र प्राप्त करते हैं, तो ये मंत्र इसको भजन क्रिया कहते हैं। तो दीक्षा के बाद गुरु हमें कुछ विधि विधान देते हैं, भक्ति में प्रक्रिया प्रदान करके, उसको भजन क्रिया कहते हैं। तब वो धीरे धीरे हरे कृष्ण महामंत्र का प्रतिदिन 16 माला जप करके और अवैध मैथुन, मादक द्रव्य, मांसाहार तथा द्यूत क्रीड़ा से अपने को दूर रखकर भगवान की भक्ति में सचमुच लग जाता है। तो पहले तो नकल भक्ति था, नकली रूप से करता था, तो सचमुच करेगा, तो बस सचमुच। असली भक्त कब कौन बनता है? जो गुरु ग्रहण करता है, भजन प्रक्रिया ग्रहण करता है। इससे पहले क्या है? नकली सचमुच भक्त यूज करते हैं। भजन क्रिया ग्रहण करने के बाद सचमुच भक्त, ट्रू डिवोटी होता है। नॉट लाइक ने कई साल बीत गया, दीक्षा लोग नहीं ले रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप सही ढंग से करेंगे ज्यादा समय नहीं लगेगा। सचमुच भक्त बना, सच्चा भक्ति में सचमुच में लगना है, नकल में नहीं लगना है। मिठास के साथ लिखते हैं। सचमुच भक्त कौन है? जो 4 प्रकार के पाप को छोड़ा है,
क्या 4 प्रकार की पाप थे? स्वामासार, अवैध मैथुन, मादक द्रव्य, मांसाहार, दीर्घ क्रीड़ा आदि सेवन से जो दूर रख रहा है और भगवान की भक्ति में सचमुच लगा है, वही सच्चा भक्त है। भजन क्रिया से मनुष्य भौतिकवादी जीवन के कलमश से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तो भजन हमें भवरोग से मुक्त करेगा। भजन हमारे भोजन बढ़ से हम नए जीवन और कलमश से रहित, पाप से रहित और मुक्त स्थिति को प्राप्त करते रहेंगे। तो जिस जैसे भजन बढ़ाएंगे, जैसे हमने पिछले निर्वाणम, तो प्रभुपाद भजन क्रिया से मनुष्य भौतिकवादी जीवन के कलमश से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तब वह न तो किसी होटल या भोजनालय में मांस तथा प्याज से बने तथा कथित गलत आदत डालना फिर छुड़वाना तो कठिन होता है ना। इसलिए माता पिता अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दे, शुरू से अच्छे संस्कार से लालन पालन करेंगे तो बुरा चीज आएगा नहीं। एक बार बुरा कुछ चला गया ना, निकलना बड़ा कठिन होता है। इसलिए कहते हैं बैड हैबिट्स डाई हार्ड, बुरी आदतें बड़ी मुश्किल से बाहर निकलती। कोई चीज का आदत बन जाए ना, निकलना बड़ी कठिन। बड़ी पावरफुल संगति से बुरी आदतें जाती है। युवाएं सब, आज के युवा वर्ग कितने सारे बुरी आदतों के शिकार है। बुरी संगति के कारण बुरी आदतें आती है। तो डोंट क्रिएट बैड हैबिट्स, ट्राई टू क्रिएट गुड हैबिट्स। गुड हैबिट मीन्स गुड संग, अच्छी संगति से अच्छी आदतें बनती, और यही आदत हमारी संस्कार बन जाती है, पुरानी खराब संस्कार को निकालती है, और यही हमारी सभ्यता बनती है, कल्चर। इसलिए एक सुंदर कहावत है। क्या कहावत है? सो ए सीड, रीप ए डिजायर। अच्छे विचार डालिए मन में, थॉट, सो ए थॉट, रीप ए डिजायर। अच्छी भावना लाइए। सो ए डिजायर, एक अच्छे इच्छा की बपन करिए, बीज बपन करिए। रीप ए कल्चर, और सो ए कल्चर, रीप ए कैरेक्टर। अच्छे चरित्रवान बन सकते। तो कहां से शुरू हो रहा है? अच्छे विचार जो लेते हैं, अच्छे संगति के बल से। तो प्रारंभिक पड़ाव में देखने को मिलता है कि भक्तगण को बड़े कठिन होता है। कहाँ खाएंगे, प्याज लहसुन कैसे छोड़ेंगे, चाय कैसे छोड़ेंगे, ये आदतें गया कैसे, ये आदत बन जाता बड़ी कठिन होता है। एक तो है सामाजिक पाबंदी के कारण समाज में रहने के दौरान दिक्कतें आती है। दूसरा खाने पीने का टेस्ट ही बैठेगा। प्याज के बिना अच्छा नहीं लगता है सब। स्वाद है नहीं, खाली खाली चावल खाना। अष्टमी में तो भगवान को 2000 भी बन सकता है क्या? और इतने स्वादिष्ट है जिसमें कोई प्याज लहसुन यूज नहीं हुआ है। तो धीरे धीरे व्यक्ति जो अज्ञानता से, अज्ञानता कि चाय बिना नहीं रखता है, तो प्रभु सरदर्द करता है चाय बिना। ये कौन बोल रहा है? मन बोल रहा है और कुछ नहीं। ये चाय बिना सरदर्द कर रहा है। पेट सफाई नहीं होता, टॉयलेट जाने में दिक्कत होती है, चाय बिना पिए। कुछ लोग तो आदत बना रखे, सिगरेट को नशा वशा करते हैं टॉयलेट जाने से पहले। कोई की क्या गाँव में कई प्रकार के लोग देखने को मिलेंगे, क्या क्या आदत डाल रखे हैं। ये मन के भ्रम है खाली, कुछ नहीं होता है ऐसे। शरीर स्वाभाविक है, शरीर भगवान के निर्देशन पर चलता है।
सुस्त शरीर का यही लक्षण है, कोई चीज के चलते नहीं होता है, ये आपके मन का भ्रम है, मन में बैठ गया। मन में बैठ गया अज्ञानता, क्या प्याज बिना स्वाद है, सब्जी में स्वाद ही नहीं है। हाँ, चाय बिना जीवन रहा नहीं जाता है, सर दर्द करता है, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं एक्चुअली। हाँ, तो लोग पहले बाजार में जाकर खोजते रहते, यहाँ कचौड़ी अच्छा बनता है, वहाँ समोसा अच्छा बनता है, वहाँ ये बनता है। हाँ, तो ये भी एक अज्ञानता है कि शरीर निर्वाह के लिए कुछ भी आहार चल जाता है, लेकिन पर्टिकुलर जगह जाते हैं खाने के लिए, बीमार भी होगा फिर भी जाएगा, भोग वृत्ति करेगा। मन में बैठा हुआ है, इतना खाएगा तो पेट भरे, ये चीज खाएगा तो अच्छा लगा, नहीं तो अच्छा नहीं लगा, आज मनपसंद खाना नहीं बना है, ये मेरे पसंद का आइटम नहीं बना था ना। अरे ये लक्ष्य नहीं खाना पीने का, ये अज्ञानता है। और यही तो ब्रह्मांड भ्रमण है। यहाँ कचौड़ी अच्छा है, वहाँ मिठाई अच्छा है, वहाँ बीकानेरी वाला, यहाँ भुजिया वाला, अमुक वाला, समुक वाला, ये संसार में फंसाने का तरीका है और कुछ नहीं। और लोग भी चक्कर में फंस जाते हैं। लोग जाते हैं कभी कभी घूमने के लिए, क्या जाते हैं, ये खाने पीने के लिए जाते हैं, और क्या करते हैं, कुछ है नहीं। क्या देखेंगे संसार में, क्या दोस्ती है आपका देखने का। तो कोई व्यक्ति जब पहले बाजार जाता था क्या करता था, पति पत्नी हो, दोस्त यार हो, अमुक ढाबा में खाएंगे, अमुक जगह खाएंगे, अमुक ये करेंगे, यहाँ अच्छा कुल्फी मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है। लेकिन वही भक्त जब बना, उधर तरफ ध्यान ही नहीं जाता है, सेवा में मग्न है। ये नहीं कहता ये अमुक समोसा अच्छा लगता था, खाने जाता था पहले, उस नजर ही तक नहीं जाता है। या ये नहीं कहता है प्याज लहसुन बिना स्वाद नहीं आता है, ऐसा नहीं। तो स्वाभाविक स्थिति आ जाए, इसको कहते भव महादावाग्नि निर्वापण। कि जो संसार की भवरोग से पीड़ित था, मन में ये जो भ्रम था, वो धीरे धीरे उपशम होने लगता है कि नहीं, इसमें कुछ नहीं है, क्या है, ये खाने पीने के खाली व्यतिक्रम है। कभी आप देखें कभी ढाबा होटल में कैसे बनता है। हाँ, एक व्यक्ति बता रहे दक्षिण भारत का, एक जो बड़ा बड़ा बनाते ना, मेदू बड़ा, बड़ा, तो बनाने के लिए 2 हाथ चाहिए, है ना। और व्यक्ति जो बनाता है, गर्मी तपते हुए तेल के पास बैठा, उसका पसीना टपक के गिरता है, वो जो बैटर है ना, उसके अंदर पसीना टपकता है। और एक व्यक्ति था जो बना रहा था, उसका हाथ एक नहीं था, तो 2 हाथ चाहिए, वो क्या करे, एक हाथ में लिया और एक कंधे के नीचे ऐसे करके बड़ा की हाल। और कोई देखेंगे शोरूम के फ्रंट में बड़ा अच्छा डाइनिंग हॉल बना है, पीछे जो गंदा स्थान में कुकिंग होता है, देखेंगे तो आप मुंह फिरा देंगे, या गंदगी में बनता है। तो ये मन पे जैसा अन्न वैसा मन होता है। हाँ, तो ये जो स्थिति से आप निकल जाएंगे, बोलेंगे अच्छे पकवान तो मैं बना सकता हूँ अच्छे। हाँ, तो ये सब आदत बन जाती है, धूम्रपान, नशा, प्याज लहसुन, चाय कॉफी, ये आवश्यक नहीं, अनावश्यक, कितने पैसे बर्बाद करते हैं। ए ड्रंकर्ड पर्सन सो मच मनी ही लॉइटर इन द मार्केट, चोरी लुटमार करता है, प्राण भी हर लेता है, पत्नी को पिटाई करता है, तो दारू पीने की आदत जो बन जाता है, उसके बिना रह नहीं पाता है। इसलिए कहते हैं बैड हैबिट्स डाई हार्ड, बुरी आदतें बड़ी मुश्किल से निकलती है। तो बुरी आदत बनाएंगे क्यों, अच्छे संगति करेंगे तो बुरी आदत आएगी नहीं। अच्छी संगति में अच्छी बात होगी, बुरी बात नहीं होगी। वह न केवल अवैध मैथुन से दूर रहता है, अपितु मैथुन जीवन से संपूर्ण बचता है। नहीं, वह अपना समय तर्क वितर्क करने में या दूध क्रीड़ा में बर्बाद करता है। तो जानता है मैथुन में कोई सुख नहीं है, ये शरीर के खाली एक भ्रम है। प्रभुपाद के जहाँ इचिंग ऑफ स्किन डिजीज, चमड़ा घिसने से जो आनंद है, ये यौन सुख ऐसी है। जन मैथुन आदि गृह में यदि सुखम ही तुच्छम, तुच्छ सुख है, उसके पीछे भागता है व्यक्ति, उसको भी त्याग देता है, कोई सुख नहीं है, ये खाली मन का भ्रम है, कुछ नहीं सुख। तो पूर्णता बचता है, तर्क वितर्क भी नहीं करता है। कुछ लोग भिड़ते थे तर्क वितर्क करने, पॉलिटिकल चर्चा चल रहा है, मैं भी बड़ा अच्छा जानता हूँ राजनीतिक बातें, खेल की बातें, सिनेमा की बातें, तर्क में भिड़ जाते हैं, बस में, पब्लिक स्थान में, तो उससे भी वो दूर चला जाता है। और कुछ लोग गैम्बलिंग करते हैं, कैसीनो, उस प्रकार के द्यूत क्रीड़ा से भी अपने समय नहीं गवाता, कि उसका महत्वपूर्ण समय कृष्ण भक्ति के लिए। मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभं मानव जन्म। ये बड़े दुर्लभ स्थान चीज है, इसलिए समय बर्बाद नहीं करता है, कि उसमें कोई आनंद नहीं, क्यों समय बर्बाद करेगा। इसी तरह से यह समझना चाहिए कि वो अवांछित वस्तुओं से शुद्ध हो रहा है। तो आपके अंदर ये बुरी प्रवृत्ति जा रहा है, दैट मीन्स यू आर गेटिंग प्यूरिफाइड।
व्हाट इज द सिम्टम ऑफ प्यूरिफिकेशन, व्हाट इज अनर्थ निवृत्ति, प्रभुपाद इसको कहते हैं। देखिए ये टेक्निकली से बोल रहे हैं। व्हाट इज श्रद्धा, व्हाट इज साधु संग, व्हाट इज भजन क्रिया, व्हाट इज अनर्थ निवृत्ति। तो अनर्थ निवृत्ति किससे कहते हैं? व्यक्ति जब बुरी आदतों से पूरी तरह से निकल जाता है, शुद्ध जीवन जीने लगता है, ये स्थिति को कहते हैं अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ मतलब जो अर्थ नहीं है, जिसका जीवन में आवश्यकता नहीं, उसको अनर्थ कहते हैं। चाय आवश्यक है क्या? कॉफी आवश्यक है क्या? नॉनवेज आवश्यक है क्या? प्याज लहसुन आवश्यक है क्या? इसके बिना नहीं चल सकता है क्या? कितना पैसा बर्बाद करते हैं, ये अनर्थ है, जो अर्थ नहीं है, अर्थ को बर्बाद करते हैं, अनर्थ। अनर्थ शब्द अवांछित वस्तुओं का घोतक है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित होते ही सारे अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। लोग कितने पैसा नष्ट करते हैं बाहर, देखिए। व्यक्ति तनख्वाह कमाता है 5,000 और उसमें दारू पी के 3,000 उड़ा देता है, सिगरेट पी फूक के कितना पैसा बर्बाद कर देता है, पान के कितने लोग बनारस बनारस लोग 500 आते हैं। आज पता नहीं चाय पान कितने पैसा चला जाता है। और ये अगर आप नियम पे आ जाएंगे, कोई जरूरत नहीं था, अनर्थ था, तो आपके कितने पैसे की बचत हो जाएगी। कृष्ण भक्त बड़े चतुर हैं इसलिए। सो मच well-being, greatest benefit the Krishna conscious thing is giving actually। हमें कितने लाभान्वित स्थिति में डाल रहा है, मूर्खता की भांति कितने पैसे बर्बाद करते हैं। तो इसको कहते हैं अनर्थ निवृत्ति। तो पहला क्या हुआ? आदु श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति। तो चारों चीज का वर्णन कर रहे हैं। दूसरी ओर श्रील प्रभुपाद व्याख्यान दे रहे हैं कि चेतो दर्पण मार्जनम भवो महादावाग्नि निर्वाप। इसके भी सिद्धांत, इसके कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। ये दोनों चीज की कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। चेतो दर्पण मार्जनम का अर्थ ने क्या बताया कि पहले जानना मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। ये सबसे बड़ी जो है मैला है। शरीर से जानना खुद को, दूसरे को शरीर से देखना, ये सबसे बड़ी दर्पण में मैला जमा हुआ है। और दूसरा क्या है? भव महादावाग्नि निर्वापण, कि अवांछित चीज से निकलना चाहिए। तीसरा है भजन क्रिया, जब दीक्षा ग्रहण करते हैं तो भजन क्रिया। चौथा अनर्थ निवृत्ति, अवांछित चीजों की आदत से बचना। तो इस प्रकार धीरे धीरे वो भगवान की भक्ति में और बढ़ रहा है, जो सोपान आगे बताया जाता है। तथा निष्ठा तथा रुचि, आसक्ति, रुचि, भाव, प्रेम, धीरे ग्रेजुअली ग्रो लाएगी। ये स्थिति से तो पहले गुजरे। तो इसलिए रूप गोस्वामी पाद, इसलिए प्रभुपाद अपनी तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार रूप गोस्वामी पाद जो उपदेश दे रहे हैं उसको व्यावहारिक हम जी पाए, इन चीजों से निकलेंगे। तो ये जो 9 स्टेजेस है, आदु श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये क्रमशः हम अग्रगत करेंगे। Okay, we'll stop here. Next time we'll discuss, maybe concluding next time this chapter, something little bit remaining। तो मैं वीडियो ऑफ किया था क्योंकि थोड़ा नेटवर्क इशू है यहाँ पर, इस कारण से। ओके, एनी क्वेश्चंस एनीवन नाउ कैन आस्क, लाइक किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ये भी बात है। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अजय प्रभु, यस। प्रभु जी, जैसे अच्छा मतलब कभी किसी से मतलब जानकारी न होते हुए अपराध हो जाए तो, और नाम में रुचि कम हो जाए, तो उसमें क्या प्रयास करना चाहिए हमें? दोबारा बोलिए तो, सुन नहीं पाया ना, वीडियो ऑफ करो मतलब दोबारा। प्रभु जी, जैसे अपराध हो जाए जो मुझे पता नहीं है, वो अचानक कभी किसी के प्रति। हाँ हाँ हाँ। तो अपराध दो प्रकार से होता है, जानने में, अनजाने में, है ना, 2 टाइप्स ऑफ। रुचि कम हो जाए तो हमें क्या नोइंगली, प्रयास करना चाहिए प्रभु जी? अनजाने में की हुए अपराध जो है वो, उसके बाद पूछ रहे हैं अनजाने में किया हुआ अपराध, इज इट? यस प्रभु जी। हाँ, तो अनजाने में किया हुआ अपराध, जैसे कई उदाहरण हैं। चलो, रूप गोस्वामी पाद एक बार तेर कदम में भजन कर रहे थे और कृष्ण लीला में मग्न थे। वो देख रहे हैं कि राधा रानी के जो बाल है वो कैसे सांप की तरह दिखता है, उसको देखकर वो परिहास कर मुस्कुरा रहे थे। उसी समय एक साधु गुजर रहे थे, तो साधु लंगड़े थे। तो रूप गोस्वामी पाद अपनी लीला से वो मुस्कुरान दे रहे थे, लेकिन साधु सोचे मेरी ये शरीर को देखकर परिहास किए। तो ये अनजाने में हो, उनका लक्ष्य ये नहीं था, लेकिन अनजाने में हो गया। तो फिर उनका लीला स्फूर्ति बंद हो गया। जो लीला वो देख रहे थे श्रीमती कृष्ण राधा रानी का, वो लीला बंद हो गया। तो क्या करे, अपने बड़े भाई के पास गए। किसके पास? सनातन गोस्वामी के पास। ये क्या करे भैया,
ये तो बड़ी बाधा आ गई, मैं तो कुछ कर नहीं रहा था, इसे कैसे आएगा ना कहीं अपराध हुआ है, ढूंढो वो कौन व्यक्ति था। तो पूरे ब्रज में वो भोज रख की व्यवस्था की है, सभी लोग आए, एक व्यक्ति नहीं आए, पता चल गया इसी का चरण में अपराध हुआ है, तो बुलाए, तो उसने स्वयं क्षमा मांगे actually। तो इसलिए हमारे स्तर पे हम तो पकड़ नहीं पाएंगे कहीं अपराध हो गया, प्रयास करें, अपनी बेस्ट एंडेवर करें कि किसी से अपराध जाने में अनजाने में ना हो, अगर हो जाता है मन में, इसलिए प्रतिदिन प्रातःकालीन समय में हमें गंभीरता से वैष्णव प्रणाम जो करते हैं ना मंदिरों में, कि जप करने से पहले सारे प्रातःकालीन समय के अंत में वैष्णव प्रणाम होता है, उसको बड़ी सावधानी से अनंत कोटि वैष्णव के प्रति क्षमा याचना करना चाहिए कि जाने अनजाने में कहीं अपराध नहीं हो गया हो, प्रातःकालीन मुहूर्त हम क्षमा याचना करें कि हे वैष्णवगण, आप करुणा के सागर है, कृपा के समुद्र हैं, आप हम पर दया करिए, मुझे भजन में सहायक दीजिए, कृपा आशीर्वाद करिए, हो सकता है मुझे अनजाने में हो गया अपराध, मेरे अपराध क्षमा करके कृपया मुझे ग्रहण करिए। ठीक है, दिस वी कैन ट्राई। यस। एनी मोर क्वेश्चंस एनीवन हैज? और कोई प्रश्न है किसी का? ठीक है, अनजाने में हो सकता है, पाव रख देते हैं हम, है ना, कहीं हम जमीन पे चल रहे हैं, कहीं अनजाने से हो सकता है जो दिख नहीं रहा हमें, तो प्रभुपाद बताते हैं कि अनजाने में किए हुए पाप अपराध महाप्रसाद से उसका निवारण होता है, हम क्षमा प्रार्थना भी करते हैं कि हम स्वीकार करते हैं कि अपराध होगा इस संसार में रहने के दौरान, इसलिए हम प्रार्थना बड़ी सावधानी से करना चाहिए, प्रणाम सावधानी से करना चाहिए। कीड़ा मकोड़े भी वैष्णव है, हाँ, इस शरीर में रहते हुए तो वैष्णव सबको सम्मान करता है, तो जानने में तो हम अवॉइड करते हैं, जैसे नारद मुनि और मृगारी टांग दौड़ दौड़ कूद कूद के जा रहा था, कहीं चींटी पे पैर न रह जाए, हम तो ऐसे नहीं कर सकते हैं, आप कहते ट्रेन में रेलवे स्टेशन में ऐसे कूद रहे हैं तो लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन अनजाने में हो गए तो क्षमा याचना करते हैं, इसलिए निरंतर नाम लेंगे तो जो कहीं मर गया दब गया तो उसका उद्धार हो जाएगा, भक्त इसलिए निरंतर कहीं ना कहीं भक्ति में जुड़े रहते हैं, भक्ति में सेवा में, तो वो भी जो स्पर्श में आया कहीं दब गया तो उसका उद्धार हो जाएगा। ठीक है ना, तो एटलीस्ट हम जानने में ना करें, अनजाने में तो हो जाता है, महाप्रसाद से शक्ति है वो, तो भक्त इसलिए निरंतर सभी जीवों के कल्याण के बारे में सोचता है, इसलिए वो किसी को कष्ट नहीं देना चाहता, तो अनजाने में हो गए तो हमारे ऊपर है, लेकिन उस स्थिति में कृष्ण भावना मिल रहा है, प्रयास करें हर अवस्था में। ठीक है, एनीथिंग मोर? सो स्टॉप नाउ। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु जी, इन स्पाइट ऑफ नेटवर्क इशू, मतलब आपने ज्वाइन किया प्रभु जी, सो थैंक यू। और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि प्रभु जी बेसिकली टॉकिंग अबाउट द इनिशिएशन, तो ऑलरेडी हमने कुछ दिन पहले हमें अनाउंस किए थे कि जो डिवोटी बेसिकली वांट टू टेक इनिशिएशन फ्रॉम इस्कॉन, तो हमारे ऑलरेडी क्राइटेरिया है, ऑलरेडी हमने ग्रुप में शेयर भी किए थे, हमारे जो कोर ग्रुप है, तो हम ऑलरेडी एक लिंक शेयर करेंगे। तो जो डिवोटी बेसिकली 16 माला कर रहे हैं, हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम में आ रहे हैं, I और जैसे think प्रभु जी आज बताया कि Krishna told IDC course, those who have not done IDC course can do also. IDC? हाँ इस पर कुछ डिवोटी भी आईडीसी कोर्स भी होने वाला है, तो हमारे कई डिवोटी है प्रभु जी इसमें बेसिकली 16 राउंड्स चैंटिंग कर रहे हैं, और मॉर्निंग में आते हैं, और एकादशी के दिन 25 माला करते हैं। तो ऑलरेडी अभी हमने एक ग्रुप भी बनाया था कि अभी उसके लिए उनके लिए बेसिकली आईडीसी कोर्स है, कुछ क्लासेस हमने रखे हैं, तो बेसिकली उसके लिए, क्योंकि प्रभु जी आपने टॉपिक उठाया था, इसलिए थोड़ा सा मैं सोचा कि अच्छा रहेगा, जो डिवोटी इंटरेस्टेड है तो ग्रुप का लिंक रहेगा तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए 16 माला का जप और 4 नियम जो आज प्रभु जी जो चर्चा किए वो रहेगा, और लास्ट कम से कम 1 साल से जो जप कर रहे हैं, तो हम रियली थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर दिस इनलाइटिंग दिस बेसिकली दिस पॉइंट, जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो 4 नियम है और बेसिकली इस इनिशिएशन का है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो हम प्रभु जी के धन्यवाद देंगे, वन टाइम लाउडली चैंटिंग द कोर ऑफ द हार्ट, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज देखिए बहुत सुंदर दिन है, आज योगिनी एकादशी है, योगिनी एकादशी के दिन प्रभु जी ने क्लास दिया, रियली मतलब हमारे लिए बहुत बहुत अमृत के समान है, कि मतलब हमारे लिए एकादशी कब सुंदर हो जाए, जब ऐसे शुद्ध भक्तों के मुख से अगर हमें भगवान की वाणी और हमें इंस्पिरेशन मिले कि हम और अच्छे तरीके से नाम जप कर सके, भजन कर सके। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, हिज कृष्ण राम नारायण प्रभु जी की, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। की जय।
ये